President Macron to host ceremonial dinner at iconic Louvre Museum on July 14. ये एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट वो होगा जिसको नाम दिया गया है नमस्ते फ्रांस। मैक्रोन साहब को पता था कि वो पनौती आने वाले हैं शहबाज शरीफ, वहां पर वो आएंगे तो कोई ना कोई गंदी पड़ेगा वहां पर। और जैसे ही वहां पे गए हैं, देखिए वहां पे दंगे शुरू हो गए। अब महरम लगवाने के लिए मोदी जी को बुलाया उन्होंने। किसी प्राइम मिनिस्टर को इतनी इंपॉर्टेंस कैसे मिल सकती है जितनी को नरेंद्र मोदी को इस टाइम इंपॉर्टेंस दे रही है दुनिया? क्यों दे रही है? कहां से ये इंपॉर्टेंस आ रही है? मैं तो हैरान हूं। सर आप पनौती नहीं कह सकते, हमारे प्राइम मिनिस्टर को आप पनौती नहीं कह सकते। सारे आदमियों का सर तन से जुदा करेंगे। ये हमारा है यूरोप और हम कैप्चर कर चुके हैं यूरोप को। ये इनकी जो माइंडसेट है और मेंटेलिटी है। और उसी फ्रांस में 2 हफ्ता पहले तुम्हारा प्रधानमंत्री गया था शहबाज शरीफ, हैट इन हैंड, जो टोपी होती है ना ऐसे लेके कि भाई अल्लाह के नाम पे 2 रुपए दे दे बाबा। बैरूनी कर्जे इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि हम इसका बोझ उठाने की सख्त ताकत रखते ही नहीं है। जहां से मोदी जी गुजर रहे हैं, जहां से हिंदुस्तान गुजर रहा है, वो उस रास्ते पे भिखारियों की लाइन में पाकिस्तान खड़ा है। अरे भीख मांग क्या है यूरोपियन से? वही यूरोपियन जो कुरान शरीफ चलाते हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बोलते हैं। तुम लोग देखो बेसिकली बेगैरत कौम हो। इस जरखेज ज़रई मुल्क में हम देख रहे हैं यहाँ पे तो आटे के लाले पड़े हुए हैं। ज़बरदस्त तरीके से उनको वहां पर वेलकम किया जाने वाला है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान 24 से 30 राफेल समुद्री जेट विमानों के अरबों डॉलर के सौदे की घोषणा होने की संभावना है। सरकार फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान के नौसैनिक संस्करण की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकती है। इसके लिए अंतिम निर्णय अगले सप्ताह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फ्रांस रवाना होने से पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में होने की संभावना है। सूत्रों ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट के मुकाबले फ्रांसीसी राफेल मरीन के लिए अपनी प्राथमिकता व्यक्त की है। उम्मीद है कि यह भारतीय वायुसेना के लिए पहले खरीदे गए वेरिएंट से सस्ते होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान के नेता जहां भी जाते हैं वहां दंगे होते हैं, वहां युद्ध शुरू हो जाते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां भी जाते हैं वहां शांति होती है, वहां खुशहाली आती है। दुनिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की फ्रांस यात्रा को बड़े गौर से देख रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं फ्रांस के विजिट पर। पेरिस में वो नज़र आएंगे और उनकी कुछ मसरूफियात हैं वहाँ उनकी, जो हम आपके सामने रखते हैं। बड़ी ही खूबसूरत कुछ प्रोग्राम्स हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वहाँ पर वेलकम किया जाने वाला है। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन टू होस्ट सेरेमोनियल डिनर एट आइकॉनिक लूव्र म्यूज़ियम ऑन जुलाई 14। अब लूव्र म्यूज़ियम, लूव्रा या लूव्रे कहा जाता है, इसमें प्रोनंसिएशन फ्रेंच में कुछ और है, लेकिन इंग्लिश में आप लूव्र म्यूज़ियम कहेंगे इसको। ये एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आर्ट के शहपारे हैं, दुनिया के कमाल की पेंटिंग्स मौजूद हैं, लेकिन डा विंची का एक आइकॉनिक, एक शाहकार मोनालिसा भी मौजूद है। तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि दोनों हेड ऑफ़ द स्टेट्स मोनालिसा के साथ एक फ़ोटोग्राफ बनवाएं। तो वो फ़ोटोग्राफ बनेगी तो हम भी मोनालिसा की वो पिक्चर देख लेंगे। इसके बाद ये बात कही जा रही है कि मैक्रोन जो हैं वो उनको विज़िट करवाएंगे इस म्यूज़ियम का। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग इवेंट जो हो रहा होगा वो है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पहले दिन वो डायस्पोरा से खिताब करेंगे। मोदी will address a diaspora at Performing Arts Center in Paris on his first day। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट वो होगा जिसको नाम दिया गया है नमस्ते फ्रांस, और ये एक म्यूज़िक फेस्टिवल है और ये होगा द ला सीन। अब ला सीन एक रिवर है और ये फ़्लो करता है पेरिस के बीच में। इस तरीके से आप जर्मनी जाएं तो वहाँ पर भी रिवर फ़्लो करता है सिटीज़ के बीच में, तो ये भी शहर के बीच से गुज़रता है। और जब आप पेरिस में होते हैं तो आपने देखा होगा आईफल टावर देखने के लिए जाने वाले टूरिस्ट अक्सर एक बोट पर सफ़र कर रहे होते हैं एक दरिया में। ये वही दरिया है, उसी रिवर की बात की जा रही है, ला सीन।
यहाँ पर ये म्यूज़िक फेस्टिवल है जिसको नमस्ते फ्रांस का नाम दिया गया है, और उसमें ऑब्वियसली कि इंडिया की जो खासियत है, कमाल है, वहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स और म्यूज़िक, इस सब में जो है वो यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। अब जब हम डिनर की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि डिनर एट मैक्रोन रेजिडेंस एट एलिजे पैलेस। अब एलिजे पैलेस, वैसे तो इसको बहुत से लोग एलिसे बोलते हैं लेकिन ये एलिजे पैलेस है। तो जनाब ये जो है डिनर, ये जैसे कि मैक्रोन की रेजिडेंस एलिजे पैलेस में होगा। फिर ये कहा जा रहा है कि ये एक प्राइवेट डिनर होगा। बोथ विल डिस्कस क्रूशल ग्लोबल एंड बायलैटरल इश्यूज़ इन ए प्राइवेट डिनर। अब क्रूशल ग्लोबल एंड बायलैटरल इश्यूज़ में आप जानते हैं क्या कुछ हो सकता है। यानी अगर हम ग्लोबल की बात करें तो एक तो ये कि बहुत कुछ हो रहा है, यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है उसमें, फिर इसके अलावा फ्रांस में खुद भी जो कुछ हो रहा है, और दीगर जितने भी हैं वो उसमें से बहुत कुछ डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक ऐसा इवेंट जिसकी धूम मची हुई है, उसकी जब बारी आती है तो वो है परेड, बेस्टल डे, यानी कि नेशनल डे ऑफ फ्रांस। उसके ऊपर जो परेड है उसमें सिर्फ फ्रांस ही अपनी जो भी करना चाहेगा वो नहीं करेगा, बल्कि इंडिया की तरफ से भी उसमें बहुत एहतमाम किया गया। इसमें कहा यह जा रहा है कि इस परेड के दौरान इंडिया की तरफ से पंजाब रेजिमेंट विल पार्टिसिपेट इन द परेड वाइल 4 राफेल फाइटर फॉर्मेशन इन द एयर। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसमें इंडिया की नेवी की ताकत दिखाने के लिए INS चेन्नई मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ नेवी विल बी स्टेशनड। और डिनर के बारे में डिटेल्स कुछ ऐसे आ रही हैं कि तकरीबन 250 डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज़ इसमें आएंगी, और आफ्टर डिनर एक बहुत ही कमाल का एक शो किया जाएगा, और वो ये होगा, देयर वुड बी डैज़लिंग फायरवर्क्स डिस्प्ले ओवर आईफल टावर एंड दैट वुड बी फैबुलस, आई मस्ट से। क्योंकि आईफल टावर जिसने देखा वो जानता है कि जब रात के टाइम पे उस पर फायरवर्क्स होते हैं तो वो कैसा नज़र आता है। अब इस विज़िट के बारे में ये कहा जा रहा है कि दिस विजिट विल स्ट्रेंथन द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और इसमें एक राफेल डील भी एक्सपेक्टेड है। एक पेरिस के सबब में एक इलाके का मेयर है, उसके घर पे गाड़ी चढ़ा दी। इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कह रहा है लड़का, मैं ये वीडियो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें वायोलेंस की बात है, तो फिर खामखा में मुझे मसला कर देंगे। इसमें ये लड़का कह रहा है कि हम यहाँ पे रहने आए हैं, यूरोप हमारा है, और हम यहाँ की सारी वाइट औरतों का रेप करेंगे और सारे आदमियों का सर तन से जुदा करेंगे। ये हमारा है यूरोप, और हम कैप्चर कर चुके हैं यूरोप को। ये इनकी जो माइंडसेट है और मेंटालिटी है, ये एक और साहब, अल्लाह अकबर, हम मुसलमान हैं, अगर पुलिस हमें मारेगी तो हम पुलिस को मारेंगे, ये कुरान ने हमें इजाज़त दी है। ये इनका हाल है, और आगे मैं आपको ज़रा इसमें कंपेयर करूँगा यूरोप से।